ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए परीक्षा पे चर्चा से सीख। इसमें भाग ले रहे हैं एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर जे.एस. राजपूत और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। डॉक्टर राजपूत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर राजपूत, मैं परीक्षा पर चर्चा की शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को शुरू हुए लगभग 6 साल पूरे हो चुके हैं। छात्रों के लिए बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने का अवसर, अपने सवालों के जवाब जानने का अवसर कितना महत्वपूर्ण रहा है और इस वर्ष के परीक्षा पर चर्चा के क्या प्रमुख बिंदु रहे हैं? देखिए, 6, 7, 8 वर्षों में 6 बार प्रधानमंत्री जी ने देश के बच्चों को और माता पिताओं को एड्रेस किया है। इससे सारा परीक्षा का माहौल ही बदल गया है। ऐसा मैं समझता हूँ दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा जब देश के व्यस्ततम पदों पर कार्य करने वाले प्रधानमंत्री ने अपना समय इस समस्या के लिए निकाला हो। समस्या वाकई में बहुत बड़ी रही और उसके सारे जो पक्ष हैं उन पर प्रधानमंत्री ने कभी न कभी चर्चा में हिस्सा लिया। इस समय उन्होंने गैजेट्स की बात की है विशेष रूप से, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों को मिलना चाहिए, निकलना चाहिए, देश को देखना चाहिए। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है और बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि केवल कक्षा में पढ़ लेने से, परीक्षा में पास होने से व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। व्यक्तित्व का विकास समाज को समझने में, संस्कृति और संस्कारों को समझने में, उन्हें स्वीकार करने में, अंतर्निहित करने में होता है। और वे सारी बातें जब मैं प्रधानमंत्री के भाषण को सुनता हूँ तो मुझे दिखाई देती हैं। आप सभी लोग जानते हैं, जो सुन रहे हैं वे भी जानते हैं कि जब मोबाइल में बच्चों की रुचि बहुत बढ़ी तो माता पिता अत्यंत परेशान हो जाते थे। बहुत समय व्यर्थ हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन कोविड के समय वही मोबाइल कितने काम आया। ऑनलाइन ऑफलाइन को देश ने समझा, उसका उपयोग किया। तो एक और बात बड़ी निकलती है कि ज्ञान प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं है, ज्ञान का सदुपयोग कैसे हो ये भी बच्चों को सीखना है। और ये कैसे सीखा जाता है? ये मनन से, अपने विचारों से और दूसरों से चर्चा करके सीखा जाता है। एक तो बच्चे अपने आयु वर्ग में चर्चा करें, बातचीत करें, अपने विचार रखें, दूसरे के सुने, उससे नए विचार पैदा हो। दूसरा, अन्य आयु वर्ग के लोगों से भी मिलते रहें, अन्य प्रांतों के लोगों से मिले, तो विचारों का जो है क्षितिज बढ़ जाता है। और विचारों का क्षितिज बढ़ने का परिणाम बहुत ही सकारात्मक होता है, देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए तो होता ही। आज मुख्य रूप से मैं समझता हूँ इन बिंदुओं पर चर्चा हुई। बहुत खूब बात आपने कही कि कैसे प्रधानमंत्री छात्रों से यह आह्वान कर रहे हैं कि वो निकलें, दुनिया घूमें, लोगों से मिलें, बातचीत करें और नई भाषा सीखने पर भी प्रधानमंत्री का काफी जोर रहा। चर्चा में प्रधानमंत्री ने तकनीक और गैजेट्स का बेहद बुद्धिमानी से उपयोग करने के बारे में भी बताया छात्रों को। उन्होंने कहा कि छात्रों को यह प्रयास करना चाहिए कि वह स्मार्टफोन की स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि अपनी खुद की स्मार्टनेस पर विश्वास करें। जब हम बात करते हैं आज के युग की, जो कि डिजिटलीकरण और टेक्नोलॉजी का जमाना है, जहां नोट्स से लेकर मॉक टेस्ट और यहाँ तक कि लेक्चर्स भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं, ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया काफी ध्यान भटकाने वाला हो सकता है उन छात्रों के लिए जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर राजपूत, छात्रों को तकनीक और इन गैजेट्स का बुद्धिमानी से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आप हमें बता पाएं? इन गैजेट्स का दुरुपयोग करना शब्द शायद सही हो या न हो, लेकिन अनावश्यक उपयोग समाज का हर वर्ग करता है। ये मान के मत चलिए केवल विद्यार्थियों की समस्या है, ये समस्या बड़े लोगों की भी है और हर घर में ये समस्या है। इसलिए जो बात कही गई है कि नॉलेज, बुद्धि और ज्ञान, इन दोनों के समन्वय से इस समस्या में सबसे जो अच्छा बिंदु है देखने का वो ये है कि वे गैजेट्स हमारे ऊपर हावी न हो जाए। हम जैसे उपयोग करना चाहें वैसे उपयोग करें और अपने सही स्थिति में ही उनका उपयोग करें। जहां आवश्यक हो वहीं पर करें। हम लगातार उसमें जो प्रलोभन जैसी चीजें बहुत सी आती हैं जो हमें आकर्षित करती हैं मगर हमारे उपयोग की नहीं होती, वे हमारा ध्यान भटकाती हैं। बच्चों के लिए विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा न होने पाए। और गैजेट्स के सदुपयोग का सबसे अच्छा समाधान केवल एक है मेरे विचार से, वह अध्यापक और छात्र के बीच में जो संबंध है उनमें इस पर चर्चा हो और माता पिता भी इसमें सहायता करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या का समाधान जहां से निकलेगा, जहां से हल निकलेगा, वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड, द लर्नर एंड द टीचर। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अध्यापकों के लिए भी आज बहुत सी बातें कही और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अगर देश का हर अध्यापक ये मान ले कि देश के भविष्य का निर्माण वो कर रहा है तो उसका बच्चों के प्रति लगाव भी बढ़ेगा, उनके प्रति समर्पण बढ़ेगा
और ऐसा होने से हमारे देश की जो बौद्धिक क्षमता है या मैं कहूँ बौद्धिक संपदा है, कॉग्निटिव कैपिटल, वो बहुत बढ़ जाएगी। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ कि भारत के बारे में दुनिया ने बहुत प्रकार से जाना, लेकिन आधुनिक में स्वतंत्रता के बाद जब नासा में 1960 के आसपास हमारे युवा गए, हमारे स्कूलों से पढ़कर गए, उन्होंने जो नाम कमाया, जो अपने बुद्धि और कौशल का वहां प्रदर्शन किया, उससे दुनिया ने माना कि भारत में बुद्धि की कितनी उपलब्धता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था जैसी भी हो, लेकिन उसमें इतना अच्छा हो रहा है। और आज के समय में सिलिकॉन वैली में भारतीयों ने सारा कुछ अपने हाथ में ले रखा है। इससे क्या निकलता है? मैं अपने सब सुनने वालों को, विद्यार्थियों को कहूंगा कि मेरे विचार से अगर हमारे देश के सभी स्कूल अच्छे चलने लगे, मान लीजिए जितने आज अच्छे होंगे उसका 2 गुना अच्छे चलने लगे, तो निश्चित रूप से हमारी बौद्धिक संपदा कई गुना बढ़ जाएगी। सारा विश्व भारत की तरफ देखने लगेगा। हमें प्रधानमंत्री जी ने जो बच्चों में रुचि ली है, परीक्षा में रुचि ली है, इसमें निश्चित रूप से उनके मन में ये बात है कि भारत की बौद्धिक संपदा बढ़े, बौद्धिक क्षमता बढ़े, कौशल बढ़े। नवाचार की बात तो हमेशा करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं। ये हमारे बच्चों को नया सोचने का अवसर देते हैं, नए विचारों को साकार रूप में लाने का प्रोत्साहन देते हैं। प्रधानमंत्री जी के भाषण में केवल परीक्षा की बात नहीं होती, सारे वर्ष के लिए बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ होता है और उन्हें अपना व्यक्तित्व विकास करने के लिए बहुत से सूत्र मिल जाते हैं, जिन सूत्रों पर कार्य करके भी आगे बढ़ जाते हैं। पिछले कई उनके जो भाषण हुए हैं उसमें निकलता आत्मविश्वास बनाए रखें। परीक्षा केवल यही नहीं है, यही अंतिम लक्ष्य नहीं है। बिल्कुल, अंतिम लक्ष्य है अपने व्यक्तित्व को जितना अधिक से अधिक बढ़ा सके वो बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और यही बात ही हमारे विद्यार्थियों के लिए जीवन में हमेशा साथ देगी। उनका जो भाषण बच्चों ने सुना है, निश्चित है वो जीवन भर इसे नहीं भूलेंगे। और ये आज ही इस परीक्षा में ही मदद नहीं करेगा, वो उनके जीवन की अनेक परीक्षाओं में मदद करेगा। और यही इसका जो है सबसे सार तत्व है। बिल्कुल डॉक्टर राजपूत, और जब हम परीक्षा से जुड़े तनाव और उसकी तैयारी के विषय में चर्चा करते हैं तो आमतौर पर देखा जाता है कि अधिक अंक प्राप्त करने का जो दबाव है वो कुछ छात्रों को नकल करने जैसे अनुचित साधनों का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर करता है। नकल न सिर्फ उन्हें कुछ अंक प्राप्त करने में शायद मदद करे, लेकिन यह यकीनन उनकी क्षमता और काबिलियत को नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर राजपूत, छात्रों को इस तरह की प्रथाओं से खुद को क्यों रोकना चाहिए और क्यों इतना जरूरी है कि सही तरीके से पढ़ाई करके सही अंक प्राप्त किए जाएं? इस संबंध में मेरा विचार थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये जो नकल होती है, परीक्षा पत्र लीक होता है, इसका सारा उत्तरदायित्व तो बच्चों पर कतई नहीं, वो केवल बड़ों पर है। मैं तो यूँ कहूंगा कि वो व्यवस्था पर है, और अन्य भाषा में कहूँ तो मैं कहूंगा वो पालकों पर है, जो ये सबको करते हैं, करवाते हैं, जो नकल कराते हैं, या जो पालक अपने बच्चे को नकल करने के लिए दूसरी तरफ देखते हैं या करने देते हैं, वे उसका बहुत बड़ी हानि उसके ऊपर कर रहे हैं। उसके भविष्य के प्रति वे एक नकारात्मक बिंदु बना रहे हैं। ऐसे स्कूल जहाँ पढ़ाई नहीं होती, डिग्री मिल जाती है, ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान देश में है, जो जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी कहा था है और बड़ी संख्या में है। ये बच्चों के साथ अन्याय है। अगर आप किसी शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री बिना उसके पढ़े देते हैं, यहाँ बच्चे नहीं आते, यहाँ तो माता पिता आते हैं, समाज के लोग आते हैं, व्यवस्था के लोग आते हैं। इससे बच्चों को बचाना है। अगर कोई बच्चा नकल करते पाया जाता है तो मैं नहीं समझता वो अपराधी कोई और है। ये समाज को अपना उत्तरदायित्व तो निभाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा में जब अपना इतना समय दिया है, नई शिक्षा नीति बनने में उन्होंने अनेक बार समय दिया है और हर जगह उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है एक नागरिक के नाते, माता पिता के नाते, कि हम बच्चों के साथ ही अन्याय न करें, न उन्हें नकल करने दें, न प्रोत्साहन दें। हमेशा समझाएं कि कुछ अंकों से कुछ नहीं होता, आपने जो सीखा है वो आप खुद जानते हैं। परीक्षा परिणाम आपके व्यक्तित्व का द्योतक नहीं है। वैसी परीक्षा प्रणाली हम विकसित नहीं कर पाए हैं जो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को लोगों के सामने रखे, और आपके व्यक्तित्व में जो विकास होता है, जो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसको जीवन भर बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि यावत जीवेत अधीयते विप्रा, समझदार व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता है और सफलता के नए नए रास्ते खुलते जाते हैं। नए परिदृश्य से चीजों को देखने और हमें समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजपूत। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका आभार। धन्यवाद, शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे परीक्षा पे चर्चा से सीख। इसमें भाग ले रहे थे एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर जे.एस. राजपूत और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।